कैसे हैं मित्रगण। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत कुमार आज आप लोगों के समक्ष जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 का चल रही है उसमें हम आज आपके समक्ष संस्कृत साहित्य लेखिका को लेकर प्रस्तुत हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से उसका संपूर्ण अर्थ सहित वाचन जानेंगे और उनसे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उसको अभी हम चर्चा साथ में ही करेंगे। तो आपसे निवेदन है आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपसे निवेदन है आप जितने भी बुक और व्याकरण के वीडियोज आपको मिल रहे हैं उसे आप कॉपी में नोट कर लें और उसको तैयार करें परीक्षा के दृष्टिकोण से। और हमारे चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये पाठ्य पुस्तक जो पीयूषम है वो आप अपने समक्ष रखें। चतुर्थ पाठः संस्कृत साहित्य लेखिका समाजस्य यानम पुरुषे नारीभ्यश्च चलति। मित्रों, जो समाज की गाड़ी है वह नारी और पुरुष के द्वारा चलता है। तो प्रश्न बन सकता है समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलता है? नारी और पुरुष के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य अपि उभयो समान महत्वम। साहित्य में भी इसका समान महत्व है। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य लेखिका। तो जो यह पैराग्राफ दिया हुआ रहता है इसमें जो है संस्कृत साहित्य के जो भी आप पढ़ रहे हैं जिस पाठ को उसका सारांश दिया रहता है तो उसे आप अवश्य ध्यान से पढ़ें समझें क्योंकि पाठ का वह संक्षिप्त परिचय है। आइए आगे देखते हैं। अधुना सर्वभाषेषु साहित्य रचनायां स्त्रियोऽपि तत्परः सन्ति यश्च लभ्यते। आधुनिक समय में भी जो संस्कृत साहित्य की रचना हुई है उसमें स्त्रियों का भी योगदान अधिक है और वह अपने यश को, अपने समृद्धि को प्राप्त करते हैं। आइए आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देव समृद्धो योगदान न्यूनाधिकम प्राप्ति। जो संस्कृत साहित्य प्राचीन काल से समृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं उनमें उनका भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते। इस पाठ में जो अति प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध लेखिका है उसका हम चर्चा करेंगे। येन साहित्य निधि पूरेण तासाम योगदान ज्ञायते। उनका जो साहित्य में संपूर्ण योगदान है उसका हम आज जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो जो यह आपका पैराग्राफ दिया हुआ है उसका हमने जाना। अब इससे देखते हैं कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो समाज की गाड़ी किससे चलती है? नारी और पुरुष से। और संस्कृत साहित्य में किसका महत्व है? तो दोनों का, उभयो, दोनों का यहाँ पे अर्थ हुआ पुरुष और स्त्री। इस पाठ में, संस्कृत साहित्य पाठ में किसका वर्णन है? संस्कृत लेखिकाओं का। आइए मित्रों अब आगे का जो पैराग्राफ है उसको बारे में जानते हैं। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्ने कविभिः शास्त्रकारश्च समृद्धतम। जो विपुल संस्कृत साहित्य है वह विभिन्न रूप से कवि और शास्त्रकारों द्वारा रचा गया है या समृद्ध हुआ है। वैदिक कालाभ्याम शास्त्राणाम काव्यनांजक रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचित्तः। जो वैदिक काल के शास्त्र हैं, काव्य हैं, उनका रचना संरक्षण पुरुष और महिला के द्वारा हुआ है। तथैव स्त्रोऽपि दत्तबान्धः प्राप्यते।
जितना पुरुष का योगदान है उतना महिला का भी योगदान है। आइए आगे देखते हैं। वैदिक युगे मंत्राणाम दार्शिकाः न केवलः ऋषयः। वैदिक युग में जो मंत्र हुए हैं उनके जो दार्शिक है वह केवल पुरुष ही नहीं अपियुक्त और ऋषिका अपि सन्ति, उसमें ऋषि पत्नी का भी योगदान है। मित्रों, वैदिक युग में जितना भी मंत्र के दृष्टा हुए हैं उसमें ऋषि और ऋषिका यानी ऋषि का पत्नी का भी योगदान है। ऋग्वेदे 24, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेदे च 5 ऋषिका और अथर्ववेद में 5 ऋषिका। ऋषिका का अर्थ है ऋषि पत्नी। मंत्र दर्शनयो निर्दर्शनते, उसके मंत्र का दर्शन करते हैं और मंत्र का दृष्टा है ऋषि और ऋषि पत्नी। तो प्रश्न बन सकता है जो ऋग्वेद में कितने ऋषिका हैं, तो 24 यानी 24 और अथर्ववेद में 5। जैसे उन सभी का नाम दिया है यथा यमी अपला उर्वशी इंद्रियाणी बागाभृणी इत्यादि। तो प्रश्न बनेगा यहाँ से जो वैदिक ऋषिका है उनका नाम क्या है या निम्न में से कौन सा वैदिक ऋषिका है, तो उसमें है यमी अपला उर्वशी इंद्रियाणी बागाभृणी। आइए मित्रों आगे देखते हैं। तीसरा स्टेंजा। वृद्धा आरण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। जो वृद्धा आरण्यक उपनिषद है उसमें याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं उनकी पत्नी मैत्रेयानी दार्शनिक के रूप में वर्णित है उनका। याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति, और याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं वह अपनी पत्नी को आत्म तत्व का शिक्षा देता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी का वर्णन है, बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य किसके ऋषि हैं, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। मैत्रेयी कौन है, याज्ञवल्क्य की पत्नी इत्यादि क्वेश्चन बनेंगे। और याज्ञवल्क्य किसको आत्म तत्व का शिक्षा देते हैं, पत्नी को। पत्नी का कौन सा शिक्षा देते हैं, तो आत्म तत्व का। इतना क्वेश्चन इससे बनेंगे। आइए आगे जानते हैं। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाच्यक्युवि तिष्ठता स्म। जो राजा जनक हैं उसके सभा में शास्त्र में कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। किसके सभा में, राजा जनक के सभा में। तो प्रश्न बनेगा कौन रहती थी, तो गार्गी नामक शास्त्र कुशल विदुषी। आइए आगे देखते हैं। महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन प्रायः सुलभायः वर्णन लभ्यते। जो महाभारत में है, महाभारत में जीवन पर्यंत में वेदांत अनुशील, वेदांतों में इसका सुभल रूप यानी सरल रूप में इन ऋषिकाओं का परिचय मिलता है, उनके बारे में जानने को आसानी से उपलब्ध होता है। आइए आगे देखते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवित्र्याणि सार्धशत पदानि अस्फुट रूपेण इतस्थो लभ्यते। जो लौकिक संस्कृत साहित्य है उनमें 40 कवित्र्याणि कवित्रियों का सार्धशतम मतलब होता है 150। 150 कैसे हुआ, शतम मतलब 100 और सार्ध मतलब 1.5, तो 150 पद जो है यत्र तत्र जहां तहां उपलब्ध होते हैं। तो प्रश्न बनेगा लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है, तो 44। और कितने पद इनके हैं, तो 150। कितने हैं मित्रों, 150। आइए आगे देखते हैं। तासु विजयिका प्रथम कल्पा वर्तते। उनमें जो है विजयिका नाम की जो संस्कृत साहित्य की लेखिका है वह प्रथम मत है उसका। स च श्याम वर्ण सीदति पद्येन अस्पुष्ट भवति। उसका जो है श्याम वर्ण का पद अस्पुष्ट रूप में, पद जो है अस्पुष्ट रूप में होता है। आइए
जो श्लोक दिया हुआ है उसे हम वाचन करते हैं। नीलोत्पलदल श्यामाम नीलोत्पलदल श्यायाम विजयंकाम जानता वृद्धेव दंडिना प्रयुक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। एक बार फिर से इसका हम वाचन कर देते हैं। नीलोत्पलदल श्यायाम विजयंकाम जानता वृद्धेव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नीलोत्पल यानी नील कमल, कमल के पंखुड़ियों के समान जो विजयंका है, विजयंका जो है संस्कृत साहित्य के लेखिका के बारे में बता रहे हैं कवि दंडी। विजयंका कैसा है? नीलोत्पलदल, कमल के पंखुड़ियों के समान, जो सर्व शुक्ला सरस्वती, सरस्वती जो है सुंदर वाणी की देवी, उसके बारे में कवि दंडी कह रहे हैं। जो विजयंका किस प्रकार है? तो कमल के पंखुड़ियों के समान और सरस्वती के वाणी है उसका सुंदर। आइए आगे देखते हैं। तस्याह काल अष्टम शतक किमत्य अनुमीयते, उसका जो काल है वह 8वीं शतक में प्राप्त होता है। चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्य रानी विजय भट्टिकारेव विजयंका इति बहवो मन्यते। जो चालुक्य वंश के राजा है चंद्र आदित्य, उसकी रानी विजय भट्टिकारेव और विजयंका बहुत मान्य है। तो प्रश्न बनेगा चालुक्य वंश के शासक कौन है? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य किस वंश के शासक है? चालुक्य वंश के। चंद्रादित्य के पत्नी का नाम क्या है? तो विजय भट्टिकारेव। यह प्रश्न बनेगा यहाँ से। आइए आगे हम जानते हैं। किंचित शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रांबा प्रभतो दक्षिण भारतीया संस्कृत लेखिका स्व अस्फुट पदे प्रसिद्धा। जो संस्कृत साहित्य की दक्षिण भारत की लेखिका है उसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो क्रमशः उसका जानते हैं कौन कौन से हैं। दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रा प्रभृतो इत्यादि। तो प्रश्न बन सकता है निम्न में से कौन से दक्षिण भारत की लेखिका है? तो शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रा। और निम्न में से कौन से संस्कृत साहित्य के भारतीय लेखिका है? तो यही शीला भट्टिका, देव कुमारिका, राम भद्रा इत्यादि प्रश्न इससे बनेंगे। आइए आगे देखते हैं। विजयनगरस्य राजस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत्य प्रयासः आसनन्ति विदित देव। जो विजयनगर के विजय राज्य के नरेश हैं वह संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। कौन प्रयास किए? तो विजयनगर राज्य के नरेश। तेसा अंतपुरी संस्कृत रचना कुशला राज्यो अपि भवन। उसके राज्य में जो है संस्कृत रचना का बहुत ही कुशल पूर्वक काम हो रहा था। कंपयन राजस्य 14 शतकम रानी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिमानो विजय घंटिका मासित चरितम। जो 14 शतकम के रानी है, कंपा राजस्व के रानी गंगा देवी, वह मधुर विजयम महाकाव्य का रचना किए अपने स्वामी जो उसके युद्ध यात्रा से लौटे थे। विजय घटना, विजय पर यह आश्रित है। तो कौन मधुर विजयम का रचनाकार है? रचना किए हैं गंगा देवी। तो किसके बारे में रचना की है गंगा देवी? अपने पति जो है उसके विजय के घटना पर। और प्रश्न बनेगा मधुर विजयम किस घटना पर आधारित है? तो विजय घटना पर। आइए आगे जानते हैं। तस्मिन् राज्ये 16 शतके शासनम कुर्वत्। उसके राज्य में जो है 1600
वर्ष पूर्व अच्युतरायस्य राज्ञी तरुमंबला वर अम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंबुकाव्रचत। उसके राज्य में जो है 1600 वर्ष पहले जो शासन कर रहे थे अच्युतराय की रानी तिरुअम्बला, वह प्रौढ़ नामक चंबुकाव्य की रचना की है। कौन सा रचना की है? चंबुकाव्य की, प्रौढ़ नामक चंबुकाव्य। तो कौन की है? रानी तिरुअम्बला। प्रश्न बनेंगे मित्रों। आइए आगे जानते हैं। तत्र संस्कृत ग्रंथस्य छठा समस्त पदावल्य ललित पद विन्यास चातीव शोभ्यते। उसके जो है वहाँ संस्कृत गद्य की समस्त पद का ललित पद विन्यास जो है शोभा है। उस किसमें? चंबुकाव्य में। चंबुकाव्य में जो है समस्त पद विन्यास का ललित पद है वहां पे। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदामी तवेत लभ्यते। जो संस्कृत साहित्य के प्रयुक्त है और दीर्घतम है वह वहां पे मानते हैं पद को। आइए आगे देखते हैं। संस्कृत काले संस्कृत लेखासु पंडित क्षमाराव, जिनका समय है 1890 से 1953 ईस्वी, नामधेय विदुषी अतीव प्रसिद्धा। जो संस्कृत साहित्य के, आधुनिक संस्कृत साहित्य के लेखिकाओं में जो सबसे अति प्रसिद्ध है वह पंडित क्षमाराव, जिसका समय है 1890 से 1953। वह विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध हुई। तो प्रश्न बनेगा आधुनिक संस्कृत साहित्य के सबसे प्रसिद्ध लेखिका कौन है? तो पंडित क्षमाराव। इनका समय क्या है? 1890 से 1953। आइए आगे जानते हैं। तया स्वापितो संगर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। जो शंकर पांडु पंडित है वह अपने पिता के, वह बहुत ही विद्वान है, उसके जीवन चरित पर शंकर चरित का रचना की। कौन की है? पंडित क्षमाराव। पंडित जो शंकर पांडु रंग पंडित हैं, पंडित क्षमाराव के पिता, उनके विद्वता पर वह उनके जीवन चरित पर शंकर चरित काव्य का रचना की है। तो प्रश्न बनेगा जो शंकर चरितम का रचयिता कौन है या रचना कौन किए हैं? तो पंडित क्षमाराव। और पंडित क्षमाराव के पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग पंडित। आइए आगे देखते हैं। गांधी दर्शन प्रभाविता सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक पद्यानि ग्रंथानां प्रणीता। यह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद और ग्राम ज्योति अनेक गद्य पद की रचना की है। तो प्रश्न बनेगा पंडित क्षमाराव का निम्न में से कौन सा रचना है? तो यह जो दिया हुआ है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि में से कोई एक होगा तो ऑप्शन में आप लगा दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। वर्तमान काले लेखनतासु कवित्रेषु पुष्पा दीक्षित, बनमाला, भावलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतो अनुत्तम संस्कृत साहित्य पुण्यते। जो वर्तमान में संस्कृत साहित्य के कवित्रियों हैं पुष्पा दीक्षित, बनमाला, भावलाकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, यह संस्कृत साहित्य के रचना को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रश्न बनेगा वर्तमान काल के लेखिकाओं या कवियत्रियों में कौन है? तो पुष्पा दीक्षित, बनमाला, भावलाकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि। तो इतना हम आज संस्कृत साहित्य के लेखिका का संपूर्ण अर्थ सहित वाचन जाने। आपसे निवेदन है आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।